बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। बूथ कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक का लंबा और संघर्षपूर्ण सफर तक करने वाले आदित्य साहू ने पदभार संभालने के बाद इंडिया न्यूज को अपना पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में आदित्य ने साफ कहा कि 2029 में झारखंड में बीजेपी को सत्ता में वापस लाना सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए जरा। आज का दिन झारखंड बीजेपी के लिए ऐतिहासिक होने वाला है। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि एक बूथ कार्यकर्ता जिसने 46 साल पहले पार्टी का बकायदा बूथ की कमान संभाली थी, आज बकायदा उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी गई है। जी हम बात कर रहे हैं झारखंड बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी की, और इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए मौजूद है आदित्य साहू जी। हम सीधे उनसे बातचीत करते हैं। सर, बीजेपी के बारे में ये कहा भी जाता है कि पार्टी विथ डिफरेंस, क्या वाकई में आज जिस तरह से एक बूथ कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष की ये जिम्मेदारी दी गई, उसके बाद ये लाइन और ज्यादा सटीक होती है, 100% सटीक बैठती है? देखिए, ये बात स्पष्ट बहुत पहले भी हो चुका है, आज भी हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, क्योंकि परिवारवादी या वंशवादी पार्टी नहीं है। और मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता जो गांव में रहता है, और वैसे कार्यकर्ता को झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में आम सहमति के आधार पर चुनाव करना, चयन करना, ये मेरे लिए सौभाग्य की विषय है। और मेरे जैसे लाखों लाख कार्यकर्ताओं का सौभाग्य है। मैं नहीं बन रहा हूँ, बूथ का एक कार्यकर्ता बन रहा है प्रदेश का अध्यक्ष। और इस अवसर पर मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो गरीब माँ बाप का बेटा है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय बीएल संतोष जी, साथ ही साथ राष्ट्रीय सभी पदाधिकारीगण, और इस राज्य के प्रदेश अध्यक्ष और प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, आदरणीय नागेंद्र जी जो क्षेत्रीय संगठन महामंत्री हैं, प्रदेश संगठन महामंत्री आदरणीय करमबीर जी, इस राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, आदरणीय रघुवर दास जी, और सभी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हमारे हैं, और केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा जी, संजय सेठ जी, सभी सहित सभी सांसद, विधायक, प्रदेश स्तर के सभी नेता और सभी बूथ स्तर के कार्यकर्ता भाई और बहनों का मैं हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। पुनः एक बार मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि कोई भी कार्यकर्ता कभी भी कहीं भी पहुंच सकता है। सिर्फ निष्ठा और ईमानदारी के साथ संगठन के साथ जुड़ करके सेवा के भाव से जनता के बीच में रहना है, और पार्टी का जो विचारधारा है, जो सोच है, जो मूल मंत्र है कि समाज में रहने वाले अंतिम व्यक्ति के दरवाजे तक विकास की किरण को पहुंचाना है और उसके चेहरे पे मुस्कान लाना है, वैसे भाव से हम सभी कार्यकर्ता लोगों के बीच लगातार वर्षों सेवा करने का काम कर रहे हैं। सर, लेकिन जो तस्वीरें देखने को मिल रही है वो हम कह सकते हैं कि काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ आतिशबाजियां हो रही हैं, दूसरी तरफ होली जैसा माहौल भी है। और शहरी नहीं, रांची की ही बात ना करें, प्रदेश के अलग अलग जिलों से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। ये उत्साह क्या बयां कर रहा है? स्वाभाविक है कि जब एक कार्यकर्ता को जब इस प्रकार की जिम्मेदारी मिलती है तो आम कार्यकर्ताओं को मन में भाव आता है, क्या आज आदित्य साहू प्रदेश का अध्यक्ष बन सकते हैं, तो हो सकता है कल हम भी अध्यक्ष बन सकते हैं। इसलिए कार्यकर्ताओं के बीच में उत्साह का माहौल है। और पार्टी विद डिफरेंस, जो अन्य पार्टियों से भिन्न भारतीय जनता पार्टी है, ये परिलक्षित करता, ये दर्शाता है कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है। सर, लेकिन कई चुनौतियां भी है आपके सामने में, क्योंकि अब चुनौतियों की बात करते हैं प्रदेश लेवल की अगर हम बात करें, सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने ये है कि झारखंड में बीजेपी को सत्ता में लाना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और इसके लिए आप क्या होमवर्क करने जा रहे हैं? देखिए, पिछली बार के चुनाव में और 2019 के चुनाव में भी जो कांग्रेस का स्वभाव, जो जेएमएम का स्वभाव है, आपको याद होगा कि यही दोनों दल, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने आंदोलन को कांग्रेस के हाथ में बेचने का काम किया था, और कांग्रेस भी उस आंदोलन को खरीदने का काम किया था। आज दुर्भाग्य के वैसे लोग आज झारखंड के सत्ता में बैठे हुए हैं, जिसका कारण है कि आज झारखंड दुर्दशा का दंश बड़े पैमाने पर झेल रहा है।
एक आखिरी सवाल सर, एसआईआर पे पूरा घमासान मचा हुआ है, बंगाल में भी हम देख रहे हैं तस्वीरें। झारखंड के संदर्भ में बात करें, क्योंकि आप लोग लगातार संथाल परिणाम को लेकर कई गंभीर सवाल उठाते रहे हैं, झारखंड के संदर्भ में एसआईआर कितना जरूरी है, आपको क्या लगता है? नहीं, तो चुनाव आयोग का तो स्वतंत्र एजेंसी है, संवैधानिक संरचना है, और कोनो आज एसआईआर नहीं हो रहा है। 1952 से लेकर के 2011 तक मुझे लगता है कि 10 बार एसआईआर का कार्य हुआ इस देश में। अब बताइए, कोई मर गया तो उसका छटनी होना चाहिए कि नहीं चाहिए? अब मैं साहबगंज जिले के उधवा प्रखंड की बात करता हूँ। 2014 से 19 के बीच में 9,000 वोट बढ़े हैं, और 2019 से 24 के बीच में 22,000 वोट बढ़ गए। कहाँ से उतने लोग आ गए? 78.6% उधवा प्रखंड के वोटर्स बढ़े हैं 5 साल में। तो 22,000 जो मतदाता हैं बढ़े हैं, वो स्वाभाविक है कि बांग्लादेशी घुसपैठिया हैं, तो उनकी तो मतदाता सूची से छटनी होगी, और छटनी होगी तो कांग्रेस को पेट में दर्द हो रहा है, विपक्षी पार्टियों को दर्द होगा। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने कहा है, एक एक घुसपैठियों को इस देश से बाहर निकाल के रहेंगे। बिहार में भी एसआईआर हुआ है, आने वाले अभी 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है, और आने वाले समय में झारखंड में एसआईआर होने वाला है। ऐसे घुसपैठिए, सिमडेगा में 76% मतदाता बढ़े हैं 5 साल में। आप जरा सोचिए कि इस प्रकार का पूरे देश में स्थिति बनी हुई है, तो चुनाव आयोग यदि इस प्रकार कार्य करे, उसमें कहाँ दिक्कत है? तो हर अच्छे काम का, जी राम जी का, जहाँ गांव के मजदूरों को 100 दिन रोजगार के बदले 125 दिन रोजगार देने का गारंटी दिया मोदी जी ने। कटनी या रोपनी के समय आपको 2 महीना काम बंद रहेंगे। अगर यदि हम 125 दिन रोजगार नहीं दे पाते हैं, तो हम इसको बेरोजगारी भत्ता देंगे, जियो से टैग करेंगे, एआईए से हम टैग करेंगे। कहाँ गलत नीति है? तो ऐसे घोटालेबाज, घपलेबाज जो गरीब